साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीईटी 10+2 टॉपिक वाइज सीरीज टेस्ट संख्या 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चनों का ऐसा संकलन है जो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक विशिष्ट माना जाता है? ऑप्शन ए, लोहा उपकरणों की प्राप्ति गलत है। ऑप्शन बी, जुते हुए खेत के प्रमाण बिल्कुल ठीक है। कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये ऑप्शन सही हो। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में गणराज्य परंपरा से संबंधित सीवी जनपद का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो सीवी जनपद का प्रमुख केंद्र है वो माध्यमिका, बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। बैराट से प्राप्त अशोककालीन अभिलेख मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बैराट से जो प्राप्त अशोककालीन जो अभिलेख है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बार बार परीक्षा में बैराट से जब भी प्रश्न पूछेगा तो ये प्रश्न पूछेगा कि बैराट से किस शासक का संबंध रहा है, या बैराट से जो अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो बौद्ध धर्म के प्रति जो संरक्षण है, ये भी पूछा, काफी बार पूछा है ये। तो ये दोनों प्रश्न है, तो याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है। रणथंभौर के चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था पृथ्वीराज प्रथम। कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ में महाराणा कुंभा के शासन की विशेष उपलब्धि थी। तो महाराणा कुंभा की जो विशेष उपलब्धि थी, ऑप्शन ए, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, बिल्कुल ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध गलत, खानवा का युद्ध गलत, अजमेर की स्थापना गलत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खानवा का युद्ध 1527 मुख्यतः किन के मध्य? देखो, खानवा का युद्ध है जो किसके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा और बाबर के बीच, ठीक है। आगे चलते हैं। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत संघ का मुख्य उद्देश्य था। तो राणा सांगा के नेतृत्व में जो राजपूत संघ था उसके नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था मुगल सत्ता का विरोध करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 18 या 21 जून, कुछ विद्वान साथी 18 जून मानते हैं, कुछ विद्वान साथी 21 जून मानते हैं। 18 या 21 जून 1576 को हुआ था, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। किसने किया? मान सिंह ने किया। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। द्वेर का युद्ध महाराणा प्रताप के संघर्षों में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न कटो पढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग, इन प्रश्नों में नेगेटिव जाने के बहुत चांस होते हैं, ध्यान से पढ़ना। इससे मेवाड़ की राजधानी स्थापित हुई। द्वेर का युद्ध अपने को पता होना चाहिए कब हुआ, 1582 से। तो इससे मेवाड़ की राजधानी स्थापित हुई, गलत। ऑप्शन बी देखते हैं। इससे मेवाड़ में प्रताप की स्थिति मजबूत हुई, बिल्कुल ठीक है। इससे जो द्वेर का युद्ध है उसके बाद में मेवाड़ में प्रताप की स्थिति मजबूत। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। मेवाड़ की ढाल, मेवाड़ की ढाल के रूप में किस दुर्ग को विशेष रूप से जाना जाता है? तो मेवाड़ की ढाल के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है कुंभलगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के इतिहास में मत्स्य संघ का गठन किस घटना के बाद हुआ? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। एकीकरण से मत्स्य संघ का संबंध तो है ही। एकीकरण, जिस एग्जाम में एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण टॉपिक है उसमें मत्स्य संघ से प्रश्न पूछेगा कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी, और मत्स्य संघ का गठन किस घटना के बाद हुआ। इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ज्यादातर विद्यार्थी इसका गलत आंसर करेंगे। सही आंसर है स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया।
ठीक है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सम्मिलित हुआ? राजस्थान का जो अंतिम चरण है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को कौन सा क्षेत्र मिला था राजस्थान में? अजमेर, मेरवाड़ा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटी में पूछा जाएगा, छपेगा, ध्यान रख लेना। तो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? बृहद राजस्थान का है जो उद्घाटन वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? जलवायु से संबंधित पेपर में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, घुमा फिरा के पूछता है, आंसर सेम आता है कि राजस्थान की जो जलवायु है उष्ण एवं शुष्क है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, राजस्थान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः किस दिशा में बढ़ती है? देखो ये राजस्थान है और राजस्थान में जो वर्षा की जो मात्रा है वो बढ़ती किस दिशा में है? इस दिशा में बढ़ती जाती है। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा राजस्थान में, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, सॉरी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, नहीं गलत है, 1 मिनट, ये क्या पूछ रहा है? बढ़ती जाती है। तो बढ़ती जाती है, उसकी अगर बात करें तो राजस्थान में बढ़ती किधर से जाती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। ठीक है, मैंने घटने का क्रम बता दिया, लेकिन बढ़ती है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्यतः किस भाग में पाया जाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो अभी अपने बात की थी, सर्वाधिक वर्षा का किस क्षेत्र में होती है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में होती है। तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि सर्वाधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा, दक्षिणी पूर्वी उत्तर पश्चिमी, तो ये दिशा में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। और सीटी में इस तरीके से प्रश्न राजस्थान जो अधीनस्थ बोर्ड है वो काफी बार डालता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड, इस तरीके के जो प्रश्न है, फैक्ट वाले जो प्रश्न है, तथ्यात्मक जो प्रश्न है, ये बार बार पूछा है। अगला प्रश्न तो देखते हैं, राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता का प्रमुख कारण क्या है? तो राजस्थान में अगर बात करें वर्षा की अनिश्चितता का जो प्रमुख कारण है, समुद्र से निकटता, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। मानसूनी पवनों की अनिश्चितता, बिल्कुल ठीक है, मानसूनी पवनों की अनिश्चितता के कारण राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता होती है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो हवा है इनको लू कहा जाता है। एक बात करते हैं, राजस्थान में सर्दी में जो वर्षा होती है ना, ये काफी बार पूछा जाता है। सर्दी में जो वर्षा होती है जिसको क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। मावठ किसके कारण होती है? मावठ जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और मावठ गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित है। यहां से पक्का प्रश्न छपेगा, लिख के दे रहा हूं, गारंटी की बात है, यहां से पक्का प्रश्न छपेगा। ठीक है, तो याद कर लेना, ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाले अत्यधिक गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। सर्दी ऋतु में जो वर्षा होती है उसको मावठ कहते हैं। मावठ पश्चिमी विक्षोभ के कारण होते हैं, और मावठ गेहूं की फसल के लिए वरदान। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, उत्तरी अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होने के कारण यह दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनों के संबंध में, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, कि अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से, अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, यह अरावली पर्वतमाला की दिशा होने के कारण यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की पवनों के संबंध में प्रभावी अवरोधक बनते हैं। तो देखो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें हैं वो भी कहां से चलेंगी? किस दिशा में चलेंगी? तो क्या बोल रहा है? अवरोधक का काम करती है। किसका काम करती है? अवरोधक का। गलत है, अवरोधक का काम नहीं करती, लगभग समानांतर स्थिति में है। बिल्कुल ठीक है,
ये जो क्या है, इसके लगभग समानांतर स्थिति में, पूर्णतः विपरीत दिशा में गलत है, मानसून को समाप्त कर देती है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख स्रोत है। तो राजस्थान में जो शीतकालीन जो वर्षा है, इसका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। शीतकाल में होने वाली वर्षा को अभी मैंने बताया था मावठ कहते हैं। मावठ की जो फसल है, गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं, राजस्थान में वर्षा की सर्वाधिक अनिश्चितता किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की अनिश्चितता, जनरल सी बात है, जहां कम वर्षा होगी वहां अनिश्चितता पाई जाएगी। तो अनिश्चितता कहां पाई जाती है सर्वाधिक, को पश्चिमी राजस्थान। कहां पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान। आगे चलते हैं, राजस्थान में दैनिक तापांतर अधिक होने का प्रमुख कारण है। तो राजस्थान में देखो, दैनिक तापांतर अधिक होने का प्रमुख कारण, अत्यधिक वनस्पति, गलत है। आर्द्रता की अधिकता, आर्द्रता अधिक होगी तो तापांतर क्यों अधिक होगा, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है सुसुप्ता एवं स्वच्छ आकाश। ठीक है, सुसुप्ता एवं स्वच्छ आकाश होने के कारण राजस्थान में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो राजस्थान की जलवायु की जो प्रमुख विशेषता नहीं है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्षा की अनिश्चितता, बिल्कुल ठीक है, राजस्थान की जो जलवायु है इसमें वर्षा की अनिश्चितता होती है। तापमान की अत्यधिक विषमता, बिल्कुल ठीक है, अभी अपन ने देखा था कि तापमान की अनिश्चितता होती है, तापमान सर्वाधिक तापांतर होता है। मानसूनी वर्षा की प्रधानता, हाँ ठीक है, राजस्थान में जो ज्यादातर वर्षा होती है वो मानसून से होती है। अगला देखते हैं, वर्ष भर समान एवं पर्याप्त वर्षा। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, राजस्थान में वर्ष भर समान एवं पर्याप्त वर्षा नहीं। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्श प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। न्याय, बिल्कुल ठीक, प्रस्तावना में उल्लेखित है। स्वतंत्रता भी उल्लेखित है, समानता भी उल्लेखित है, लेकिन जो वयस्क मताधिकार है ये प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, प्रस्तावना में बंधुता का प्रमुख उद्देश्य किससे संबंधित है। आर्थिक समानता की स्थापना, गलत है। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये प्रस्तावना में उल्लेखित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना संविधान की शक्ति का स्वतंत्र स्रोत है, गलत है। प्रस्तावना संविधान की शक्ति का स्वतंत्र स्रोत नहीं है। प्रस्तावना संविधान के प्रावधानों की व्याख्या में सहायक है, हाँ ठीक है, प्रस्तावना है जो संविधान के प्रावधानों की व्याख्या में सहायक है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है, संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके जो मूल संरचना है उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होना चाहिए। तो उसमें 2 नंबर और 3 नंबर सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑल इंडिया फायर सर्विस समिट मीट 2026 का आयोजन कहां किया गया है। तो ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट का जो आयोजन है वो किया गया है उदयपुर में। अगला प्रश्न पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। वर्ल्ड फेस्टिवल, ये वर्ल्ड नहीं बर्ड है, बर्ड फेस्टिवल 2026 का आयोजन मेनाल उदयपुर में हुआ, बिल्कुल ठीक है।
वन मेला 2026 का आयोजन सज्जनगढ़ उदयपुर में हुआ, बिल्कुल ठीक है। जोधपुर राज्य स्तरीय पशु मेला 2026 का आयोजन बड़ली बहरू जोधपुर में हुआ, ये भी ठीक है। शेखावाटी हस्तशिल्प कला उत्सव 2026 का आयोजन झुंझुनू में हुआ, ये गलत है। ये झुंझुनू में नहीं, कहां पे हुआ? सीकर में। तो डी ऑप्शन गलत होता है। आगे देखते हैं। जनवरी 2026 में 2001 के कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पूनम कुमार चौधरी का निधन हुआ है। यह किस खेल से संबंधित थी? तो पूनम कुमार चौधरी, जिन्हें 2001 के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक मिला था, यह निशानेबाजी से संबंधित थी। किस खेल से संबंधित थी? निशानेबाजी से। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री 2026 दिया गया है? तो राजस्थान के 3 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, बिल्कुल संभावना है, आरपीएस उठा के डाल सकती है। पद्मश्री 2026 से संबंधित गफरुद्दीन मेवाती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रसिद्ध भपंग वादक है, बिल्कुल ठीक है। महाभारत की ढाणी शैली पांडुन कड़ा के इकलौते जीवित गायक हैं, बिल्कुल ठीक है। इनका संबंध दीप जिले से है, बिल्कुल ठीक है। और अगला क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी कथन गलत हैं, तो ये गलत है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं, गलत है नहीं है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट जो है 25 तारीख को अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज संख्या 3 आएगी, जिसमें राजस्थान के राजवंश होंगे, गुहिल और राठौड़। ज्योग्राफी का टॉपिक होगा वनस्पति एवं मृदा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार 1 से 15 फरवरी तक की करंट अफेयर्स। और हिंदी की बात करें तो हिंदी का क्रिया। आगे अगर बात करूं मैं तो 15,000 एमसीक्यू की पीडीएफ तैयार हो रही है 10+2 सीटी के लिए, जो 1 अक्टूबर को आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब फिलहाल 225 राजस्थान हिस्ट्री पीवाईक्यू की पीडीएफ रेडी है, तैयार हो चुकी है। अगर किसी भी विद्यार्थी को चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है 95 217 35 169 पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। उसने थोड़ा पानी पिया वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? तो थोड़ा है वो किस प्रकार का विशेषण है? वो है परिमाणवाचक। अगला प्रश्न कर देखते हैं। दोहरी नीति से समस्या बढ़ी, दोहरी में कौन सा विशेषण है? तो दोहरी नीति से समस्या बढ़ी है, तो दोहरी क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला देखते हैं। चारों विद्यार्थी उपस्थित थे, संख्या है चारों, किस प्रकार का विशेषण है? चारों है, चारों क्या है? संख्या है, और संख्या में भी कैसा? निश्चित संख्या वाचक है। अगला देखते हैं। कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित थे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित थे, कुछ है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में मीठा विशेषण नहीं है? देखो, पहला, मीठा आम स्वादिष्ट है, तो आम की विशेषता बता रहा है मीठा, तो इसमें तो है। वह मीठा बोलता है, तो बोलना क्या है? क्रिया, ये गलत हो गया। मीठा आम मैंने खरीदा, आम की विशेषता बता रहा है यहाँ। मीठे आम बाजार में है, तो यह भी मीठा आम की विशेषता बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। आरपीएससी और आरएमएसएसबी अधीनस्थ बोर्ड ऐसे प्रश्न बार बार पूछ रहा है जिसमें रिक्त स्थान दे देता है और अपने को चुनना होता है कि सबसे अच्छा शब्द कौन सा इस रिक्त स्थान में आएगा। देखो, पिता द्वारा पुत्र घूमने जा रहे हैं, गलत हो गया, ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी, पिता के साथ पुत्र घूमने जा रहे हैं, गलत होगा। पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिता भी पुत्र घूमने जा रहे हैं, तो डी ऑप्शन भी गलत है, तो सी ऑप्शन सही। अगला देखते हैं। राम बहुत तेज दौड़ता है, बहुत किस प्रकार का अवयव है? तो बहुत है वो किस प्रकार का अवयव? क्रिया विशेषण अवयव। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एलडीसी का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। अभी 2026 में जो एलडीसी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, तो ध्यान रख लेना, है क्रियावाचक विशेषण है, वो क्रिया विशेषण है, अवयव का प्रकार है। घर, वह घर के पास बैठा है,
इसमें पास है। अधीनस्थ बोर्ड अब ये अवयव टॉपिक है ना, इससे काफी क्वेश्चन उठाने लग गया, तो अवयव टॉपिक को तैयार कर लेना है। वह घर के पास बैठा है, तो पास है, तो पास क्या होता है, घर के पास, घर के पास बैठा है, तो संबंध बता रहा है किसके पास, घर के पास, तो संबंध बोधक अवयव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राम आया और श्याम चला गया और है, तो इसमें जो और है वो कैसा है, समुच्चय बोधक अवयव। आगे देखते हैं, नव्या सदैव सत्य बोलती है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, नव्या सामने सत्य बोलती है, गलत है। नव्या आगे सत्य बोलती है, गलत है। नव्या क्योंकि सत्य बोलती है, ये भी गलत है। तो सबसे उपयुक्त कौन सा आएगा इसमें, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अरे तुम यहां कैसे, अरे है, तो अरे है वो कैसा है, विस्मयादि बोधक। कैसा है, विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न देखते हैं, वह धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे है, तो जो धीरे धीरे है वो कैसा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण अवयव है, उसके जो 3-4 प्रकार है ना, वो काफी बार पेपर में पूछ रहा है। अधीनस्थ बोर्ड अब की बार क्या कर रहा है, जो क्रियावाचक क्रिया विशेषण है, वो क्रिया विशेषण अवयव है, उसके जो 4 प्रकार हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, वहां से सीधा पूछने लग गया। ये नहीं पूछता कि क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण अवयव है, वो क्या बोलता है, कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। तो इसको एक बार ध्यान कर लेना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस वाक्य में तक संबंध बोधक अवयव है, तो तक संबंध बोधक अवयव वो देखते हैं, वह बहुत दूर तक, दूर तक दूसरे स्थान से संबंध बताया, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, वह दौड़ते दौड़ते थक गया, ये गलत है। राम तक नहीं आया, गलत है। तुम कब तक पढ़ोगे, ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखते हैं, वह कल जयपुर जाएगा, इसमें कल जो है वो क्या का अवयव है, तो कल की बात करें तो कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव। अगला आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्न में से किसमें अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, देखते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है, बिल्कुल ठीक है, इसमें बहुत अवयव है। राम और श्याम और आ गया, सुंदर फूल खिले हैं, इसमें कोई अवयव नहीं है। वह घर के पास बैठा है, इसमें 5 अवयव है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम जो भी नई वीडियो लेते हैं जिसकी सुविधा मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।